सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 9 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष जाति के और स्त्री जाति के। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि कभी आपने शेर देखा है? हाँ, देखा है। शेर और शेरनी। शेर जो है वो पुल्लिंग है और शेरनी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 9 लिंग ने बच्चों, चलिए अभी हम नीचे दिए गए चित्रों को देखते हैं और इसको अंतर को समझते हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है, सेठ जी नोट गिन रहे हैं, सेठानी पलंग पर बैठी है। बच्चों, इसमें देखिए लड़का और लड़की, यही हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का अंतर पता चलता है। जैसे लड़का, अध्यापक, सेठ जी, ये जो है पुरुष जाति के हैं और लड़की, अध्यापिका, सेठानी जो है ये स्त्री जाति का है। वाक्यों में कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति के हैं। इससे हमें लिंग की पहचान होता है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों। अच्छा देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया हुआ है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, अभिनेता अभिनेत्री, कवि कवित्री, राजा रानी, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, माली मालिन, धोबी धोबी। अब देखिए बच्चों, यहाँ स्त्री और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों अलग अलग दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं। यहाँ कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, हाथी हथनी, सिंह सिंगनी, बकरा बकरी, ऊँट ऊँटनी, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, तोता तोती, शेर शेरनी, बालक बाघी। अब बच्चों देखिए, यहाँ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग रूप में होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है माता और पिता। फिर इसी तरह बैल गाय, आदमी औरत, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, सम्राट सम्रांगनी, नर नारी, श्रीमान श्रीमती। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान के बने रहते हैं बच्चों। जैसे देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, अफसर। अब ये सब शब्द जो हैं इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान है। जैसे हम अगर महिला प्रधानमंत्री हो या पुरुष प्रधानमंत्री हो, उसको हम लोग प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। इसी तरह राष्ट्रपति में भी अगर महिला राष्ट्रपति हो या पुरुष राष्ट्रपति हो, दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक समान रहते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लिंग की पहचान कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता चलता है। जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, तभी हमें लिंग का पता चलता है। देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है, पंखा चल रहा है, यानी कि रहा है तो वो पुल्लिंग है। हवा चल रही है तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, ये पुल्लिंग है। रास्ते में एक नदी पड़ी, ये स्त्रीलिंग है। ये जो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों, तब हमें लिंग का पता चलता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ लिखा हुआ है। नीचे लिखे वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे लिखा है, मेरे भाई बहुत भोला है।
और यहाँ पे ये लिखा है नीचे, मेरी बहन बहुत भोली है। तो यहाँ पे दोनों जो है, एक स्त्रीलिंग में लिखा है, एक पुल्लिंग में लिखा हुआ है। बालक गा रहा है, बालिका गा रही है। उसका नौकर अभी नया है, उसकी नौकरानी अभी नई है। बेचारा भिखारी गिर पड़ा, बेचारी भिखारी गिर पड़ी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताया गया है। ये क्या है? लिंग परिवर्तन है। इससे हमें लिंग का पता चलता है। बच्चों, अब आपको लिंग की परिभाषा और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा। आशा है आपको ये अब बच्चों देखिए, यहाँ पे हम लिंग की पहचान कैसे होता है, ये हम आपको बताते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग का पता चलता है। जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं ना बच्चों, तभी हमें लिंग का पता चलता है। देखिए कैसे यहाँ लिखा हुआ है, पंखा चल रहा है, यानी कि रहा है तो वो पुल्लिंग है। हवा चल रही है, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, ये पुल्लिंग है। रास्ते में एक नदी पड़ी, ये स्त्रीलिंग है। ये जो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं बच्चों, तब हमें लिंग का पता चलता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ लिखा हुआ है। नीचे लिखे वाक्यों में लिंग परिवर्तन का प्रभाव देखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कैसे लिखा है, मेरे भाई बहुत भोला है। और यहाँ पे ये लिखा है नीचे, मेरी बहन बहुत भोली है। तो यहाँ पे दोनों जो है, एक स्त्रीलिंग में लिखा है, एक पुल्लिंग में लिखा हुआ है। बालक गा रहा है, बालिका गा रही है। उसका नौकर अभी नया है, उसकी नौकरानी अभी नई है। बेचारा भिखारी गिर पड़ा, बेचारी भिखारी गिर पड़ी। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में बताया गया है। ये क्या है? लिंग परिवर्तन है। इससे हमें लिंग का पता चलता है। बच्चों, अब आपको लिंग की परिभाषा और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप याद कर लीजिए। आशा है बच्चों ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।